हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत सभी का मेरे चैनल पे जिसका नाम है मैनिफेस्टेशन इज़ रियल। और हम यहाँ पे बात करते हैं लॉ ऑफ अजम्पशन की और किस तरह से आप इस लॉ को यूज़ करके अपने डिज़ायर्स को इजीली मैनिफेस्ट कर सकते हो। आज का ये वीडियो होने वाला है अफर्मेशंस के बारे में। और ये मैंने एक पहले वाली वीडियो में बोला था कि मैं आपको इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी, तो आज मैं बना रही हूँ। इसमें हम डिस्कस करेंगे स्टेजेस ऑफ अफर्मेशन, मतलब जब आप अफर्मेशन करना स्टार्ट करते हो तो आपके अंदर क्या क्या चेंजेस होने लगते हैं और कैसे आपकी 3D वर्क करती है। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि हम अफर्मेशन कैसे करें, रोबोटिक अफर्मेशन कैसे करें। अगर आप लोगों को ये चीज़ जाननी होगी तो आप मेरी इससे पहले वाली 2 वीडियोस देख सकते हो। उसका टाइटल रोबोटिक अफर्मेशन से रिलेटेड है, तो आपको देख के समझ में आ जाएगा। और वही चीज़ है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो गलतियाँ करते हैं रोबोटिक अफ़र्मेशंस करने में या किसी भी तरह के अफ़र्मेशंस करने में। वो क्या गलती करते हैं, वो पहले कुछ दिन अफ़र्मेशन करते हैं, 4-5 दिन अफ़र्मेशन किया, या फिर कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो 1-2 बार में ही अफ़र्मेशन करते हैं। 1 दिन अफ़र्मेशन किया, 2 दिन किया, फिर उसके बाद उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है तो वो छोड़ देते हैं। फिर वो अपना अफ़र्मेशन चेंज कर लेते हैं कि ये अफ़र्मेशन यूज़ कर लेती हूँ, वो अफ़र्मेशन यूज़ कर लेती हूँ, ये ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, ये ज़्यादा पावरफुल लग रहा है, या इसको इस अफ़र्मेशन से सक्सेस मिली है तो शायद मुझे भी मिलेगी, तो वो अफ़र्मेशन चेंज कर देते हैं, है ना? तो ये गलतियाँ बहुत बहुत बड़ी गलती है ये। इसको आप छोटी-मोटी गलती मत मानो। और ये मेरे स्ट्रेट पर्सनल एक्सपीरियंस से है। बट मैं ज़रूर ये कहूँगी कि आज बहुत सारे लोग मुझसे रिलेट करने वाले हैं कि जब आप अफ़र्मेशन करते हो तब आप क्या सोच रहे होते हो कि मैं अफ़र्मेशन कर रही हूँ, अफ़र्मेशन कर रही हूँ, मुझे ये चीज़ मिल जाएगी। ये चीज़ तो मैंने पहले भी डिस्कस किया है ना। जब आप अपनी आइडेंटिटी शिफ्ट नहीं करते हो, बस आप उसी स्टेट में हो, आप 3D में ही हो पूरी तरह से, बट आपका ध्यान पूरी तरह से, आपकी आँखें 3D में गड़ी हुई हैं, बट आप मन-मन में अफ़र्म कर रहे हो कि मैं ये अफ़र्म कर लूँगी तो मेरे को मिल जाएगा, मेरे को मिल जाएगा। फिर आप देखते भी रहते हो कि 3D में क्या चेंज आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहे हैं। और अगर नहीं आते हैं फिर आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो और फिर छोड़ भी देते हो कई बार, है ना? ये गलती नंबर 1 है। और दूसरी गलती ये होती है कि जब आप अफ़र्म कर रहे हो तो आप 2-4 दिन करते हो अफ़र्मेशन, फिर आपको वो अफ़र्मेशन अच्छा नहीं लगा, आप चेंज कर दे रहे हो, जैसे मैंने पहले भी बताया। तो ये भी दूसरी सबसे बड़ी गलती है जो बहुत सारे लोग करते हैं और इसीलिए आपको रिज़ल्ट्स नहीं मिल रहे हैं। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आपको अफ़र्मेशन करना चाहिए और कैसे आपको रिज़ल्ट्स मिलेंगे। देखिए, जब हम कोई नया अफ़र्मेशन पिक करते हैं तो क्या होता है कि वो अफ़र्मेशन हम बोलना स्टार्ट करते हैं, तो इनिशियली ना पहली स्टेज में क्या होगा, जब वो अफ़र्मेशन आप पिक करते हो और आप उसको बोलना स्टार्ट करते हो तो आपको ना वो, मतलब आपका एक तो सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि वो आपकी जो 3D में जो चीज़ें दिख रही है ना उसका कंप्लीट अपोज़िट आप बोल रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आपकी बात ही नहीं हो रही है एसपी से और आप बोल रहे हो कि आई एम इन अ हैप्पी एंड कमिटेड रिलेशनशिप विद माय एसपी एंड आई एम मैरिड टू हिम। ये आप अफर्म कर रहे हो और 3D में आपकी बात ही नहीं हो रही है, तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा इनिशियली। और आपका कॉन्शियस माइंड बार बार लॉजिक लगाएगा और आपको बोलेगा क्या बोल रहा है, ये सच नहीं है, वो तो तुझसे बात ही नहीं कर रहा है ना? तो वो होता है जब आप अफर्म करना स्टार्ट करते हो तो वो नेगेटिविटी पॉपअप होते रहती है आपके दिमाग के अंदर, वो नेगेटिविटी आती रहती है। जैसे कि आप, ये एग्जांपल मैं बहुत सारे लोगों को देती हूँ। ये चीज़ है कि आपने जैसे मान लो कि एक ग्लास ऑफ वाटर है और उसमें कुछ गंदा पानी है, मतलब मान लो कि मिट्टी वाला पानी है कुछ। और अब आप ना उसको क्या कर रहे हो, उस पानी को आपको रिमूव करना है। आप क्या कर रहे हो, उस ग्लास को ले जाके आपने ना एक टैप के नीचे रख दिया जिस टैप से साफ़ पानी आ रहा है। तो जब वो साफ़ पानी उस ग्लास के अंदर जाएगा तो क्या होगा, वो जो गंदा पानी है वो उछल-उछल के बाहर निकलेगा, है ना? निकल जाएगा और एक स्टेज ऐसी आएगी कि उस ग्लास के अंदर सिर्फ साफ़ पानी ही रहेगा जो टैप से निकल रहा है, और सारा जो भी गंदा पानी था वो बाहर छलक के गिर जाएगा। ठीक है? तो फिर उस ग्लास में एक स्टेज ऐसी आएगी, पूरा क्लीन वाटर है। तो जब हम अफ़र्मेशन करना स्टार्ट करते हैं तो इनिशियली क्या होता है कि जो हमारे अंदर की नेगेटिविटी होती है ना वो भी ऐसे ही जंप करती है, इधर-उधर जंप करती है। बट अगर आप कॉन्स्टेंटली अफ़र्म करते जा रहे हो, अफ़र्म करते जा रहे हो, अफ़र्म करते जा रहे हो, तो जो वो पॉज़िटिविटी होगी ना वो बढ़ जाएगी अंदर और नेगेटिविटी बाहर आएगी। बट इस प्रोसेस में जब हम, जैसे मान लो आपने अफ़र्मेशन करना स्टार्ट किया, नेगेटिविटी अपोज़ करने की कोशिश करेगी। होता है ना वो कि जितना आप एक्शन करते हो उसके भी मतलब अगेंस्ट रिएक्शन भी होता है, कि जितना आप मतलब पॉजिटिविटी डाल रहे हो वो नेगेटिविटी भी अपना पूरा फ़ोर्स लगा के आपको परेशान करने की कोशिश करती है इनिशियल स्टेज में।
फिर जब 3-4 दिन होते हैं और आप लगातार उस अफ़र्मेशन से स्टिक करते हो, आपका मन या आपका सबकॉन्शियस माइंड उन अफ़र्मेशंस को एक्सेप्ट करने लगता है, उनको पहचानने लगता है कि हाँ, ये जो बोल रही है वो ठीक बोल रही है। फिर यही अफ़र्मेशन करते-करते अगर आप अच्छे से कर रहे हो, अच्छे से मतलब आप कंसिस्टेंसी के साथ कर रहे हो और कई बार आप अपना फ़ोकस भी लगा रहे हो उसमें और उस उन अफ़र्मेशंस के अंदर ही घुस जा रहे हो, तो आपको ना अपने अंदर एक शिफ्ट महसूस होगा। एक ऐसा शिफ्ट जिसके बाद ना आपकी जो अंतरात्मा है ना उसको पता चल जाएगा कि ये चीज़ हो चुकी है मेरी रियलिटी में, और आप बहुत खुश महसूस करोगे। बहुत उसके बाद आपकी जो वो चिंता थी ना, वो जो डेस्परेशन था, वो ख़त्म ही हो जाएगा। आपको लगेगा कि यार दिस इज़ ऑलरेडी डन। मेरे साथ भी ये चीज़ बहुत बार हुई जब मैं अफ़र्म करती थी अपने एसपी के लिए, तो मेरे मेरे साथ ये चीज़ें बहुत बार होती थी, तो मुझे लगता था कि दिस इज़ ऑलरेडी डन यार। तो मुझे मतलब वो चिंता ही नहीं होती थी, वो डेस्परेशन ही नहीं होती थी कभी कि ये होगा या नहीं होगा। इसलिए शायद वो जो मेरा जो ग्राफ था, मैं बोलती हूँ कि हमेशा ऐसे ऊपर-ऊपर चढ़ता गया, क्योंकि ये एक्सपीरियंस मुझे बहुत आसानी से और बहुत पहले हो गया, क्योंकि मैं अपने अफ़र्मेशन से स्टिक रही, ठीक है? तो जब वो वाली स्टेज आएगी ना कि आपको अंदर एक शिफ्ट आपको महसूस होगा, और ये चीज़ अभी मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स मुझे बता रहे हैं कि मैम आज ना ऐसा-ऐसा हुआ, मैंने अफ़र्म करी थी तो मुझे ऐसे फ़ील हुआ कि मतलब बहुत पॉज़िटिविटी फ़ील हो रही है, ऐसा लग रहा है कि बस वो चीज़ हो चुकी है अब। और एक नहीं, मेरे 3-4 क्लाइंट्स ने मुझे ये चीज़ बोली है कुछ 3-4 दिनों के अंदर। तो मुझे लगा कि हाँ, इस टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहिए। ठीक है, तो समझ में आया आप लोगों को? पहली पहली गलती तो आपको अपने अफ़र्मेशंस को छोड़ना नहीं है, उनको चेंज नहीं करना। एक बार आप शांति से बैठो, डिसाइड करो आपको क्या चाहिए। अगर आपको एक रिलेशनशिप मैनिफेस्ट करनी है, तो आप रिलेशनशिप वाला अफ़र्मेशन बनाओ। अगर आपका एंड रिज़ल्ट शादी है, तो शादी वाला अफ़र्मेशन बनाओ और उसमें ही स्टिक करो आप, ठीक है? उसमें स्टिक करो, चाहे इनिशियली आपको वो पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है, उसके वर्ड्स आपको समझ आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, बट आप उसमें चिपके रहो उन अफ़र्मेशंस के साथ, है ना? उनके साथ लगे रहो आप, और धीरे-धीरे आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है उन चीज़ों को एक्सेप्ट करेगा, और अगर आप और अच्छे से करते हो तो आपको वो शिफ्ट भी अपने अंदर महसूस होगा, ठीक है? तो ये हो गई हैं अच्छा ठीक है, ये हो गया। उसके बाद मैं स्टेजेस की बात कर रही थी, तो स्टेजेस आपको समझ में आ गई होंगी कि इनिशियली आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट नहीं करता है उनको, और आपको सारी चीज़ें मतलब अनजानी सी लगती हैं और झूठ लगती हैं, बकवास लगती हैं। बट सेकंड स्टेज जो आती है, जहाँ पे आपका सबकॉन्शियस माइंड उन चीज़ों को एक्सेप्ट करने लगता है, और थर्ड स्टेज में आपके अंदर एक शिफ्ट महसूस होता है। उसके बाद देखो, जब ये शिफ्ट आपको महसूस होगी, उसके बाद भी आपको ढील नहीं करनी है, आपको छोड़ना नहीं है ना? आपको फिर भी अफ़र्मेशन करते रहने हैं, आपको फिर भी परसिस्ट करते रहना है, जब तक वो चीज़ एक फैक्ट के रूप में आपकी लाइफ में ना आ जाए। आपकी आँखों से एक टेंजिबल फॉर्म में आपको दिखने ना लगे, तब तक आपको अफ़र्म करते रहना है। इसके अलावा एक और रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास, मेरे क्लाइंट ने मुझे बोला था कि मैं फ़ोकस्ड अफ़र्मिंग के बारे में एक वीडियो बनाऊँ। तो वैसे तो फ़ोकस्ड अफ़र्मिंग बहुत ही एक मतलब बड़ा टॉपिक है, तो उसके बारे में हम पूरा एक वीडियो बना सकते हैं अलग से, लेकिन मैं इसी में बता देती हूँ आप लोग को फ़ोकस्ड अफ़र्मिंग क्या होती है। मैं जभी भी मेरे जो जो मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, तो उनको मैं 2 चीज़ें करने के लिए बोलती हूँ। एक होता है रोबोटिक अफ़र्मेशन, एक होता है फ़ोकस्ड अफ़र्मिंग। फ़ोकस्ड अफ़र्मिंग का मतलब ये होता है कि आप अपने अफ़र्मेशंस के साथ थोड़ा देर बैठो और अफ़र्म करो। मतलब हर एक अफ़र्मेशन को फ़ील करने की कोशिश करो, चाहे वो सेल्फ कॉन्सेप्ट का अफ़र्मेशन है, चाहे वो एसपी रिक्रिएशन का अफ़र्मेशन है, चाहे वो आपकी लाइफ़ रिक्रिएशन का अफ़र्मेशन है वो कुछ भी है ना? आपका करियर का जो भी अफ़र्मेशन है, आप उसके साथ थोड़ा बैठो। मतलब आपने अलग से निकाल लिया कि मुझे ना 1 घंटा बैठना है, आधा घंटा बैठना है। मैं बैठूँगी और उन अफ़र्मेशंस को पहले पढ़ूँगी, फिर उनको फ़ील करूँगी, ठीक है? अपने फ़ोकस के साथ हर एक वर्ड पे, जैसे अगर मैं बोलूँ कि आई एम हेल्दी, तो मेरा पूरा फ़ोकस इस वर्ड पे है कि मैं हेल्दी हूँ, मैं हेल्दी हूँ। मैं बार-बार खुद को ये बोल रही हूँ कि येस आई एम हेल्दी। आई एम कन्विंसिंग माय सबकॉन्शियस माइंड दैट आई एम हेल्दी, है ना? विद फीलिंग, विद फोकस। तो ये चीज़ है। दिस इज़ कॉल्ड फोकस्ड अफ़र्मिंग, ठीक है? अब मुझे नहीं पता कोई और कोच ये सब बताता है कि नहीं। मैंने वैसे इस बारे में नहीं सुना है किसी से भी, बट ये चीज़ मैंने खुद से ट्राई की थी अपने मैनिफेस्टेशन जर्नी में, तो मैं इसलिए आपको बता रही हूँ। फोकस्ड अफ़र्मिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप रोबोटिकली अफ़र्म करते हो, रोबोटिकली अफ़र्म भी करना एक तरह से फोकस्ड अफ़र्मिंग होगा, जब अपने रोबोटिक अफ़र्मेशन को आप फोकस के साथ करने लगो। तो जब भी मुझे वो शिफ्ट महसूस हुआ था, तब मैं फोकस्ड अफ़र्मिंग ही करती थी।
कर रही थी उस टाइम पे। और जब भी अभी तो मैं ज़्यादा अफ़र्म नहीं करती हूँ, पूरा दिन तो नहीं कर पाती, बट हाँ, जब भी मैं कुछ भी अफ़र्म कर रही हूँ अपनी किसी भी डिज़ायर के लिए, जब मुझे वो शिफ्ट महसूस होता है तो मुझे समझ में आ जाता है कि येस, दिस इज़ ऑलरेडी डन, दिस इज़ डन, है ना? इसके बारे में अब ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं। तो आप भी अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो और आप रोबोटिक अफ़र्मेशंस कर रहे हो, अगर आपको रिज़ल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, तो आप फ़ोकस्ड अफ़र्मिंग भी ट्राई करके देखो। ये ज़रूर आपकी जो एक स्टेट होती है ना, उसको शिफ्ट करने में हेल्प करेगा। तो आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को कुछ समझ में आया हो, और मैं समझाना चाहती थी आपको वो समझ में आया होगा। और अगर आया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर कोई भी मेरी इस बात से रिलेट करते हैं जो मैंने इस वीडियो में बोली है, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में बताना, ठीक है? आज के लिए बस इतना ही। और आप लोगों को बहुत सारा प्यार, हैप्पी मैनिफेस्टिंग। अच्छा हाँ, आज है हमारा रिपब्लिक डे, तो आप सभी को रिपब्लिक डे की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज के लिए बस इतना ही। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी मैनिफेस्टिंग।